मेरे प्रिय छात्र, नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्र, आप घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ से भेजे गए वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और उसके बाद जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है वह आप अच्छी तरह से उसे पढ़कर लिखकर तैयार भी कर देते हैं। तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब देखिए छात्र, आज हम काव्य 5 जय विज्ञान की काव्य में जो हमने आधुनिक उपकरणों की बात की गई थी और उन्हीं उपकरणों को हम योग्यता विस्तार में विस्तार से देखेंगे। छात्र, सबसे पहले बात करता हूँ कि पुराने जमाने में तब से लेकर आज तक आधुनिक जो उपकरण है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, दूसरा वह दिखने में कैसे है और उससे हमारा काम कैसे सरल होता है, और उसी की चर्चा आज हम वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने 9 आधुनिक उपकरण यानी कि अलग अलग साधन जो है विज्ञान के वह लिखे हैं। आप देख सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फैक्स, इंटरनेट। और यहाँ पर जो 9 उपकरण दिए है उसका समानार्थी अर्थ यानी कि हिंदी में दूसरे शब्दों में उसे क्या कहते हैं वह भी सामने लिखा है। तो छात्र, आज हम उस साधन को देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और उसके बाद उसका उपयोग कहाँ पर होता है और उसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेलीफोन। पुराने जमाने में हम देखते थे कि जिसे हम सादी और सरल भाषा में डब्लू कहते थे। डब्लू, हाँ सरस। तो टेलीफोन 9 नंबर चित्र देख सकते हैं आप, देखिए। हाँ, वहां पर टेलीफोन में क्या होता है, 9 नंबर होते हैं और उसे डायल करके दूसरों को लगाया जाता है और वहां पर रिंग बजती है और रिंग बजती है तब सामने वाला जब रिसीव करता है, फोन का रिसीवर उठाता है, तब उससे बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक कमी रह जाती है, कैसी कि कोई व्यक्ति दूर हो तो उससे बात नहीं हो सकती। कहने का मतलब यही है कि आप मुझे घर पर फोन करो तो यह घर पर ही रहता है, उसे बाहर लेकर घूम नहीं सकते हैं छात्र, उससे बात हो जाती है। अब देखिए टेलीफोन का उपयोग हम एक दूसरे को समाचार न्यूज देने के लिए, बातें करने के लिए उपयोग करते थे। दूसरा मोबाइल। हाँ, यहाँ पर खास ध्यान में रखना है कि टेलीफोन जो है वह हम एक जगह से दूसरी जगह ले तो जा सकते हैं लेकिन हमें उसके आसपास रहना पड़ता है, और मोबाइल जो है वह हमारे आसपास रहता है, यानी कि हम जहां पर ले जाना है उसे ले जाते हैं। टेलीफोन में क्या होता है, उसे वायर से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल में क्या होती है, वायरलेस होता है, हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और एक दूसरे को बात कर सकते हैं। तो मोबाइल का दूसरा नाम क्या है, भ्रमणभाषक। क्या नाम है, भ्रमणभाषक। और वह भ्रमणभाष से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एक दूसरे को इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तीसरा शब्द है कैलकुलेटर। देख सकते हैं मित्रों, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, तो गणन यंत्र। क्या कहा जाता है, गणन यंत्र। तो कैल्सी यानी कैलकुलेटर, तो कैल्सी से क्या होता है, हम आसानी से बहुत भारी अंकों का क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर आदि सब कर सकते हैं उससे, बराबर। यानी कि गणतरी, जिसे हम गिनती कहते हैं, गिनती कर सकते हैं। कंप्यूटर यानी कि संगणक। कंप्यूटर यानी संगणक। हम जब हमारे नीचे जो
कक्ष है, 5वां नंबर का कक्ष, उसमें कंप्यूटर रखा जा गया है और बाहर देखेंगे तो वहां पर लिखा है संगणक कक्ष यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर से पहले के जमाने में, पुराने जमाने में क्या था, कंप्यूटर बहुत ही भारी थे और उसके बाद कैसे हो गए, बहुत ही हल्के फुल्के कंप्यूटर हो गए। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं छात्र, तो कंप्यूटर से हम उसमें गेम खेल सकते हैं। हमारा जो भी काम है 10-15 लोगों का काम कंप्यूटर अकेला कर सकता है, आसानी से गिनती भी कर सकते हैं, हमारे जो डेटा होते हैं उसमें सेव कर सकते हैं, आदि कार्य हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। उसके बाद टीवी, घर घर में टीवी है। और क्या है, घर घर में टीवी। टीवी का दूसरा नाम है दूरदर्शन। हम टीवी में सीरियल देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। मनोरंजन का साधन जो कहा जाता है तो वह टीवी है। हमारा जो समय है वह आसानी से हम पसार कर सकते हैं, नया नया जान भी सकते हैं। छात्र आगे देखेंगे रेडियो, आकाशवाणी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह जो रेडियो है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा। पुराने जमाने में जब मैच चलती थी, जब हवामान कोई आपत्ति आई हो तो उसके जो समाचार है, न्यूज़ है, वह आकाशवाणी यानी कि रेडियो पर सुनने को मिलते थे। एक रेडियो के आसपास पूरा गांव बैठता था, ऐसी परिस्थिति थी। यानी कि उससे हमें गाने भी सुनने मिलते थे, न्यूज़ भी सुनने को मिलते थे, मैच या दूसरे कोई कार्यक्रम हो तो वह भी सुनने को मिलते थे, जो नेट के द्वारा यानी कि किरणों के द्वारा प्रकाशित होते थे। टेप रिकॉर्डर यानी कि ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्डर यानी कि उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी दूसरा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसमें हम रख कर उसे, चित्र में आप देख सकते हैं, तो उसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर यानी कि ध्वनि मुद्रण यंत्र। दूसरा फैक्स। छात्र यह मशीन ऐसा है कि यदि आप अमेरिका, यूरोप, लंदन या रसिया या जापान कोई भी देश में हो, वहां पर आपको फैक्स के द्वारा यानी चित्र संदेश के द्वारा यदि आपको कोई लिखित कॉपी भेजनी हो, उसकी कॉपी भेजनी हो, तो मैं आपका फैक्स मशीन जो है उसका नंबर है उसे डायल करूंगा, तब यहाँ से जो कॉपी भेजी गई है, मैंने काव्य में बताया था आपको कि यहाँ से जो कॉपी भेजी गई है उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पर निकलेगी। तो छात्र उपयोग होता था, लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया है और इसलिए कम से कम उपयोग में आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है जो फैक्स मशीन थे वह कबाड़ी में पड़े हुए मिलते हैं। छात्र अंत में लास्ट में इंटरनेट यानी कि अंतर्जाल। देखिए नाम भी ऐसा है, अंतर्जाल, जाल में फंसा दिया है इंटरनेट। देखिए हम देखते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर हम नेट यदि नहीं होता तो हमारा जो मोबाइल है वह डबला कहा जाता, उसे हम पास में रख देते कि कोई ज़रूरत नहीं, नेट ही नहीं है, नेट ही नहीं है। यदि नेट नहीं है तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नेट के बिना अभी चलता नहीं है। इंटरनेट यानी कि अंतरजाल, इंटरनेट के उपयोग वही है जो हमें एक दूसरे से जुड़ा रखता है। एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या होता है, कनेक्शन भी हो सकता है। हम देश विदेश के जो न्यूज़ है वह देख सकते हैं, ऑनलाइन जो भी काम होते हैं वह भी कर सकते हैं और इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 9 शब्द दिए गए हैं, टेलीफोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फैक्स और इंटरनेट, और उसके अर्थ दिए गए हैं। हमारी परीक्षा में उसके उपयोग कम पूछे जाते हैं लेकिन उसके अर्थ पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके अर्थ को ध्यान में रखकर तैयार कर देना है, अपनी कॉपी में लिख देना है और उसके बाद आपको
तैयार करके ऐसे बोलना है कि इंटरनेट यानी कि अंतर्जाल, टेप रिकॉर्डर यानी कि ध्वनि मुद्रण यंत्र, ऐसे तैयार कर देना है छात्र। और यह मशीन जब आपको बताया जाए तो आपको उसका नाम भी आना चाहिए। तो ठीक है छात्र, यहाँ पर जो योग्यता विस्तार में 9 आधुनिक उपकरण दिए गए हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, बराबर। आगे का जो गद्य है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद, जय भारत।